हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और मैं काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज, तो फिर से सॉरी। ओके, मैंने आपको जो टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो बैक में जाके हिंदी के सारे टॉपिक क्लियर कीजिए, जिसमें मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया था, सर्वनाम पढ़ा दिया था, मुहावरे बता दिए थे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके बैक में देखिए। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपका विशेषण है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा पहले भी, कि विशेषण क्या है। एक कैसा शब्द है, एक विकारी शब्द है ना। तो ये कहाँ से, मतलब विशेषण क्या होता है। विशेषण एक तरीके से होता है कि जब आप किसी चीज़ की विशेषता को प्रकट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आपने सुनी है, एक बार मैं बता भी देती हूँ। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ओके, इसमें आपको पता है कि अब विशेषण जो होता है, अभी आप कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा में पढ़ा दिया है, सर्वनाम भी पढ़ा दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी जो विशेषता को प्रकट करता है उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या होता है, जो किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु को विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। अब आपने सुना होगा कि प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि सीता बहुत सुंदर है। सीता क्या है, बहुत सुंदर है। तो सीता क्या हो गई, सुंदर क्या हो गया आपके लिए, विशेषण का हो गया कि विशेषण हुआ ना, कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो सीता की विशेषता को कौन प्रकट कर रहा है, सुंदर। सुंदर क्या हुआ आपका विशेषण। अब क्या है कि सुंदर कौन है, तो सीता है। सीता क्या हो गई, विशेष्य। और अब बहुत, तो क्या होगा, बहुत क्या है आपका, प्रविशेषण। ठीक है, तो समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आप सबसे पहले आपका आता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। और चौथा आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब इनके अंदर भी दो दो पार्ट्स होते हैं। परिणामवाचक विशेषण में आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आता है और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण आता है। उसके बाद आपका संख्यावाचक विशेषण में भी दो होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं, इसमें 4 2 6 तो 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका जो आता है गुणवाचक विशेषण, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जिन विशेषणों के मतलब जो विशेषण शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चले किसी का गुण, दशा, आकार, है ना, और रंग, तो ये सब किस में आता है, आपका गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल देती हूँ टेढ़ा मेढ़ा, है ना, तो ये आपने एग्जांपल सुना होगा। तो ये किस में आ जाता है, आपका गुणवाचक विशेषण में। अब मैंने किसी के बात, रंग की बात कर दी कि वो बहुत सांवला है। सांवला किस में आ जाएगा, गुण बता रहे हैं किसी का, तो गुणवाचक विशेषण में। अब अब मैंने बता दिया आपको कि दशा या स्थान, ये बता दिया। तो भारतीय बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना, तो ये आपको दशा दे दी। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद आपका सेकंड आपका था परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा के मात्रा, नापतोल का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको निश्चित परिणामवाचक विशेषण आता है। अब निश्चित परिणामवाचक विशेषण कैसे आप पहचानोगे कि नापतोल नहीं कर सकते हो आप उनकी, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तो आप इनको कैसे करोगे, 2 किलो दूध, तो ये निश्चित हो गया कि 2 किलो ही दूध है। मैंने बोल दिया 5 किलो घी, तो ये क्या हो गया, आपका निश्चित है कि किलो घी है वो आपका कितना है, 5 किलो है। ठीक है, अब अनिश्चितवाचक जो आपका होता है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, उसमें क्या होता है कि आप नाप नहीं सकते कि कितना, तो आप बोल सकते हो कुछ घी, या फिर आप बोल सकते हो बहुत आलू, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी कॉफ़ी, है ना। आप निश्चित नहीं है कि कितनी है, बट
है, इतना पता है, तो ये अनिश्चितवाचक आपका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। उसके बाद आपका थर्ड मैंने बताया संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से किसी संख्या का बोध हो, परंतु क्या होता है कि उन्हें नाव पर तोला ना जा सके, तो उन्हें क्या कहते हैं? आपका संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण में भी मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। अब निश्चित को आप कैसे पहचानोगे कि निश्चित है या नहीं? तो इसको ना 6 भागों में बांट दिया। पहला आता है आपका पूर्णांक बोधक, दूसरा आता है आपका अपूर्णांक बोधक, फिर आता है क्रम बोधक, फिर आता है समूह बोधक, फिर आता है आवृत्ति बोधक, फिर आता है प्रत्येक बोधक। तो आपका जो पूर्णांक बोधक होता है ना, उसमें क्या होता है कि पूर्णांक मतलब 1 या 2 या 3 या 4। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक क्लास में सीता बहुत ही अच्छी है, एक ही सीता है जो बहुत अच्छी है, तो एक हो गया है ना। तो ये आपका पूर्णांक में। अब पूर्णांक में क्या हो गया कि जैसे कि आपको बोल दिया 1.25, 1.5, तो हम लोग कभी कभी टाइम बताते हैं ना कि 1.5 बज गए हैं, तो ये किस में आएगा? आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। उसके बाद आपका आता है जैसे कि क्रमबोधक। तो क्रम में जैसे कि मैंने बोल दिया, क्रम में बोल दिया मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, तो सीता पहले स्थान पर है या फिर राम पहले स्थान पर है या मोहन पहले दूसरे स्थान पे, तो एक मैंने क्रम बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है क्रम हो गया पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रम, फिर आपका समूह आता है। अब समूह में क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया कि दोनों एक साथ बैठेंगे, तो दोनों मतलब 2 लोग हैं जो एक साथ बैठ रहे हैं। किसी भी मतलब समूह की बात कर दी जो एक से अधिक लोगों की बात हो, तो वो किस में आएगा? आपका निश्चित परिणामवाचक विशेषण में। फिर तीसरा आपका होता है इसमें आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक में आप क्या बताओगे कि आवृत्ति बोधक कैसे होता है? तो इसमें 2 गुना, चौगुना, तो आप बोल सकते हो कि मैंने तो 2 गुना काम किया फिर भी मुझे कम पड़ा, मतलब अपने अपने हिस्से से भी ज़्यादा काम करना, है ना। तो ये किस में आएगा? आपका आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। उसके बाद आपका लास्ट आती है प्रत्येक बोधक। अब प्रत्येक बोधक में क्या होता है? एक का एक, या फिर आपका हो जाता है हर एक, तो ये किस में आता है? आपका निश्चित परिणामवाचक विशेषण में, पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ओके, सॉरी। उसके बाद आपका आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसमें क्या होता है कि कुछ लड़के या कुछ लड़कियां, तो ये किस में आएगा? आपके अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में। उसके बाद मैंने लास्ट बताया था आपको सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण एक तरीके से ये होता है कि वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के से पहले किसी की विशेषता बता दे, उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीता एक राजकुमारी है। सीता क्या है? या फिर मैंने बोल दिया कि जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल परीक्षार्थियों ने नकल की है। अब मैंने नहीं बताया कि किन परीक्षार्थियों ने की है, बट पता चल गया कि परीक्षार्थियों ने नकल की है। तो परीक्षार्थी क्या एक तरीके से कर रहे हैं? एक सर्वनामिक विशेषण की कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि विशेषण किसे कहते हैं? जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उन्हें विशेषण कहते हैं। उसके बाद आपकी विशेष किसे कहते हैं? जो व्यक्ति या वस्तु के स्थान को व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू।